हमारे सहयोगी राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। छब्बीस 11 का गुनहगार तहव्वुर राणा इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के मुख्यालय में मौजूद है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी यानी पुलिस रिमांड मिली हुई है। कैसे है सुरक्षा के हालात, न्यूज़ नेशन के ग्राउंड रिपोर्ट में देख लीजिए। मैं इस वक्त दूसरे बैरिकेडिंग पे हूँ। इस बैरिकेडिंग पे दिल्ली पुलिस के साथ ITBP यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को देखा जा सकता है। अगर आगे की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भी आना मुमकिन नहीं है। यहाँ आने के लिए भी आपको तमाम दस्तावेज दिखाने होंगे, उसके बाद ही यहाँ आ सकते हैं। और मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी पीछे वाला बैरिकेड दिखाए। दरअसल मैं दूसरे बैरिकेड से निकला हूँ। इससे पीछे बैरिकेड नंबर 1 है। बैरिकेड नंबर 1 पे अगर किसी व्यक्ति को आना है तो वहाँ दिल्ली पुलिस है। पहले बैरिकेड पे दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस आपसे पूछ रही है कि आपके पास दस्तावेज क्या है, उसके बाद ही अंदर आने की इजाज़त है। हालांकि यहाँ पे CGO कॉम्प्लेक्स भी है और मेट्रो स्टेशन भी है। क्या आई कार्ड वगैरह देख के आना दिया? हाँ सर। अच्छा, आपको कहाँ CGO कॉम्प्लेक्स जाना था, मेट्रो स्टेशन जाना था? CGO कॉम्प्लेक्स। मैडम आई कार्ड देख के आने दे रही क्या? हाँ, देख लिए। तो कुछ परेशान आई कार्ड वगैरह दिखा के क्यों नहीं दिखा के आ रहे हैं? दिखा के आ रहे हैं। CGO कॉम्प्लेक्स में काम करते कोई हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लोग ऑफिस पहुँच रहे हैं, CGO कॉम्प्लेक्स दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और बहुत सारे दफ्तर हैं। उन दफ्तर राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, आपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट दिखाई। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि तहव्वुर राणा से वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेगी NIA? देखिए अनुराग, 3 तरह के सवाल होंगे जिनसे जवाब तलाशने की कोशिश होगी। पहला तो ये कि कौन कौन से स्लीपर सेल्स थे जिन्होंने 26/11 की आतंकी घटना में तहव्वुर राणा की, डेविड कोल्डमैन हेडली की और बाकी लोगों की मदद की थी। क्योंकि हमला सिर्फ मुंबई में हुआ 26/11 का, लेकिन रेकी कहाँ की गई थी? मेरठ में भी, आगरा में भी, कोची में भी, दिल्ली में भी। तो बाकी जगह किस तरह का नेटवर्क था वो खंगालने की कोशिश रहेगी। दूसरा ये कि जो गुनहगार है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा भी आतंकी है, 26/11 का गुनहगार है, तो कैसे इंसाफ मिल सकता है, इसके ऊपर जांच में किस तरीके से और नए तथ्य मिल सकते हैं और तथ्यों से कैसे पाकिस्तान बेनकाब हो सकता है, इस पर दूसरा चरण रहेगा। तीसरा ये कि डेविड कोल्डमैन हेडली ये अभी भी अमेरिका में है, लेकिन अगर हमें नए सबूत मिलते हैं तहव्वुर की वजह से तो हो सकता है उसका भी प्रत्यार्पण का रास्ता स्पष्ट हो सके। क्योंकि 13 फरवरी को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि और एप्लीकेशन है हमारे पास और हो सकता है उन पर भी कार्रवाई होकर रहेगी। 26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के मुख्यालय में मौजूद है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी यानी पुलिस रिमांड मिली हुई है। कैसे है सुरक्षा के हालात, न्यूज़ नेशन के ग्राउंड रिपोर्ट में देख लीजिए। मैं इस वक्त दूसरे बैरिकेडिंग पे हूँ। इस बैरिकेडिंग पे दिल्ली पुलिस के साथ ITBP यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को देखा जा सकता है। अगर आगे की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भी आना मुमकिन नहीं है। यहाँ आने के लिए भी आपको तमाम दस्तावेज दिखाने होंगे, उसके बाद ही यहाँ आ सकते हैं। और मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी पीछे वाला बैरिकेड दिखाए। दरअसल मैं दूसरे बैरिकेड से निकला हूं। इससे पीछे बैरिकेड नंबर 1 है। बैरिकेड नंबर 1 पे अगर किसी व्यक्ति को आना है तो वहां दिल्ली पुलिस है। पहले बैरिकेड पे दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस आपसे पूछ रही है कि आपके पास दस्तावेज क्या है, उसके बाद ही अंदर आने की इजाज़त है। हालांकि यहाँ पे CGO कॉम्प्लेक्स भी है और मेट्रो स्टेशन भी है। क्या आई कार्ड वगैरह देख के आना दिया? हाँ सर। अच्छा, आपको कहाँ CGO कॉम्प्लेक्स जाना था, मेट्रो स्टेशन जाना था? CGO कॉम्प्लेक्स। आई कार्ड देख के आने दे रही क्या? हाँ, देख लिए। तो कुछ परेशान आई कार्ड वगैरह दिखा के क्यों नहीं दिखा के आ रहे हैं? दिखा के आ रहे हैं। CGO कॉम्प्लेक्स में काम करते कोई हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लोग ऑफिस पहुँच रहे हैं, CGO कॉम्प्लेक्स दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और बहुत सारे दफ्तर हैं। उन दफ्तर राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, आपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट दिखाई। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि तहव्वुर राणा से वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेगी NIA?
देखिए अनुराग, तीन तरह के सवाल होंगे जिनसे जवाब तलाशने की कोशिश होगी। पहला तो ये कि कौन कौन से स्लीपर सेल्स से जिन्होंने 26/11 की आतंकी घटना में तहव्वुर राणा की, डेविड कॉडमैन हेडली की और बाकी लोगों की मदद की थी, क्योंकि हमला सिर्फ मुंबई में हुआ 26/11 का, लेकिन रेकी कहाँ की गई थी, मेरठ में भी, आगरा में भी, कोची में भी, दिल्ली में भी। तो बाकी जगह किस तरह का नेटवर्क था वो खंगालने की कोशिश रहेगी। दूसरा ये कि जो गुनहगार है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा भी आतंकी है, 26/11 का गुनहगार है, तो कैसे इंसाफ मिल सकता है, इसके ऊपर जांच में किस तरीके से और नए तथ्य मिल सकते हैं और तथ्यों से कैसे पाकिस्तान बेनकाब हो सकता है, इस पर दूसरा चरण रहेगा। तीसरा ये कि डेविड कॉडमैन हेडली ये अभी भी अमेरिका में है, लेकिन अगर हमें नए सबूत मिलते हैं तहव्वुर की वजह से, तो हो सकता है उसका भी प्रत्यार्पण का रास्ता स्पष्ट हो सके, क्योंकि 13 फरवरी को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि और एप्लीकेशन है हमारे पास और हो सकता है उन पर भी कार्रवाई होकर रहेगी। 26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के मुख्यालय में मौजूद है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी यानी पुलिस रिमांड मिली हुई है। कैसे है सुरक्षा के हालात, न्यूज़ नेशन के ग्राउंड रिपोर्ट में देख लीजिए। मैं इस वक्त दूसरे बैरिकेडिंग पे हूँ। इस बैरिकेडिंग पे दिल्ली पुलिस के साथ ITBP यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को देखा जा सकता है। अगर आगे की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भी आना मुमकिन नहीं है। यहाँ आने के लिए भी आपको तमाम दस्तावेज दिखाने होंगे, उसके बाद ही यहाँ आ सकते हैं। और मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी पीछे वाला बैरिकेड दिखाए। दरअसल मैं दूसरे बैरिकेड से निकला हूँ, इससे पीछे बैरिकेड नंबर 1 है। बैरिकेड नंबर 1 पे अगर किसी व्यक्ति को आना है तो वहां दिल्ली पुलिस है। पहले बैरिकेड पे दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस आपसे पूछ रही है कि आपके पास दस्तावेज क्या है, उसके बाद ही अंदर आने की इजाज़त है। हालांकि यहाँ पे CGO कॉम्प्लेक्स भी है और मेट्रो स्टेशन भी है। क्या आई कार्ड वगैरह देख के आना दिया? हाँ सर। अच्छा, आपको कहाँ CGO कॉम्प्लेक्स जाना था, मेट्रो स्टेशन जाना था? सीजीओ कॉम्प्लेक्स। मैडम आई कार्ड देख के आने दे रही है? हाँ देख लिए। तो कुछ परेशान आई कार्ड वगैरह दिखा के क्यों नहीं दिखा के आ रहे हैं, दिखा के आ रहे CGO कॉम्प्लेक्स में काम करते कोई। हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लोग ऑफिस पहुँच रहे हैं, CGO कॉम्प्लेक्स दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और बहुत सारे दफ्तर हैं। उन राहुल डवास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, आपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट दिखाई। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि तहव्वुर राणा से वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेगी NIA? देखिए अनुराग, तीन तरह के सवाल होंगे जिनसे जवाब तलाशने की कोशिश होगी। पहला तो ये कि कौन कौन से स्लीपर सेल्स से जिन्होंने 26/11 की आतंकी घटना में तहव्वुर राणा की, डेविड कॉडमैन हेडली की और बाकी लोगों की मदद की थी, क्योंकि हमला सिर्फ मुंबई में हुआ 26/11 का, लेकिन रेकी कहाँ की गई थी, मेरठ में भी, आगरा में भी, कोची में भी, दिल्ली में भी। तो बाकी जगह किस तरह का नेटवर्क था वो खंगालने की कोशिश रहेगी। दूसरा ये कि जो गुनहगार है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा भी आतंकी है, 26/11 का गुनहगार है, तो कैसे इंसाफ मिल सकता है, इसके ऊपर जांच में किस तरीके से और नए तथ्य मिल सकते हैं और तथ्यों से कैसे पाकिस्तान बेनकाब हो सकता है, इस पर दूसरा चरण रहेगा। तीसरा ये कि डेविड कॉडमैन हेडली ये अभी भी अमेरिका में है, लेकिन अगर हमें नए सबूत मिलते हैं तहव्वुर की वजह से, तो हो सकता है उसका भी प्रत्यार्पण का रास्ता स्पष्ट हो सके, क्योंकि 13 फरवरी को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि और एप्लीकेशन है हमारे पास और हो सकता है उन पर भी कार्रवाई होकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए, साथ ही साथ सवाल क्या होंगे संभावित वो बताने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।